इससे पहले हमने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में तरीक़ा सीखा था। अब हम मैट्रिक्स का एक और यानी मैट्रिक्स इन्वर्सन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि ये किस तरीक़े से हल किया जाता है। इसमें भी जो सवाल होता है मैट्रिक्स में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है सवाल के तौर पे। जैसे यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स दिया गया है सवाल में 2×2 मैट्रिक्स, A = 2×2 मैट्रिक्स। इसको फाइंड द स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरीके से अगर सवाल दिया गया तो बहुत आसान है। इसको हम ये करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 को 2 से और ये 5 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसका हल है यहाँ पे ये मैट्रिक्स = 4 × 2, बीच में अलामत जो आएंगी माइनस की होंगी, और 3 × 5। अब इसको हल करेंगे हम। 4 × 2 = 8, बीच में माइनस, 3 × 5 = 15। 8 - 15 यानी 15 - 8, क्योंकि -15 बड़ा है, अलामत -7 इसका आंसर है। इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इसमें बजाय 2×2 के 3×3 मैट्रिक्स दिया गया है। इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इसको मालूम करने के लिए इसमें अलबत्ता हम ये करते हैं कि इसको पहले ये जो पहला रो है, पहला रो और पहले कॉलम को हम कैंसल कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले 2×2 था, हम डायरेक्ट करे थे, लेकिन इसमें 3×3 ज़ायद है, तो हम पहली रो और पहला कॉलम कैंसल कर दी। तो यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचा हुआ है, -1 3 1 2। तो इसको हम लेके हल करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम 1 से ये 2 को, और ये 1 से 3 को, या 3 से 1 को, जैसा ये ऊपर के मैट्रिक्स में हम लोग किए थे, वैसा हम इतना हिस्सा लेके पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे हम चूँकि पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल करे थे, तो पहले कॉलम का पहला जो अदद रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ये इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, यानी +1। अब रहा बचा यहाँ पे -1 3 1 2 यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 × 2 -1 × 2, बीच में अलामत माइनस की आएंगी, फिर 1 × 3 1 × 3। अब उसके बाद हम दूसरा हिस्सा इसका लेंगे, यानी पहले तो हम पहली रो और पहला कॉलम कैंसिल किया था, तो दूसरी मर्तबा भी हम रो तो पहला ही लेंगे, लेकिन कॉलम हम कौन सा कैंसिल करेंगे, दूसरा कॉलम कैंसिल कर देंगे। दूसरा कॉलम कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, इधर का 2, इधर का 3, ये 2, ये 2। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया 2 3 2 2। अब यहाँ पे हम चूँकि दूसरे कॉलम को कैंसिल करें, कि दूसरे कॉलम का अददी जो सर 3 है उसको हम बाहर रखेंगे, 3 को, उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 को ये 2 से ज़रब, 2 को 2 से ज़रब, बीच में अलामत मैंने साथी से पहले भी मैंने कहा, फिर 2 को 3 से ज़रब देंगे, 2 को 3 से ज़रब देंगे, चूँकि 3 बाहर है और इसको हम ब्रैकेट के बाहर रखें। अब रही बात ये आखिरी तीसरा कॉलम, वही पहली रो कैंसिल और तीसरा कॉलम कैंसिल कर दें तो बचता है 2 - 1 2 1। यहाँ पे 2 - 1 2 1।
चूँकि इसका अददी सर 4 है, इसको हम 4 को बाहर रखेंगे और इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बीच में माइनस की अलामत, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। अब ये जो यहाँ पे इसका हल आया कुछ इस तरीके से है। ये चूँकि हम पहला ये 1 अददी सर लिए थे, इसको बाहर रखे, फिर उसके बाद 3 दूसरा अददी सर लिए थे, इसको बाहर रखे, और उसके बाद 4 जो अददी सर रहते इसको बाहर रखे। लेकिन इनके दरमियान कौन सी अलामत लेने का है वो हमको पहले से तय होता है, यानी पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी इसमें प्लस माइनस प्लस ये तरतीब होती है। तो हमने वैसे ही लिया। अब इसको हल कर लो। -1 इंटू 2 -2 होता है, -2 ये माइनस, 1 इंटू 3 3, यानी -2 -3, तो क्या हो गया -5 हो गया। फिर बाहर 1 से अगर इसको इंटू करें तो वही -5 रहेगा। अब यहाँ पे देखें 2 इंटू 2 4 होता है, -2 इंटू 3 6, 4 में से 6 नहीं जाता, 6 में से 4 जाता है तो -2 बाकी रहता है। -2 इंटू 3 क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 6 हो जाता। फिर ये 6, फिर हम प्लस अलामत दें और यहाँ का हल कर लें। 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2, यानी 2 -2 क्या हो गया वो 0। टू इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू -1 है, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, इसलिए ये 2 इंटू 1 प्लस हो जाए, प्लस होने से ये 2 + 2 4 हो गया, और ये 4 प्लस बाहर का ये इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया। 16 में यहाँ पे डाल दिए 16। अब इनको जमा कर लो, प्लस वाले दोनों हैं, 16 और 6 कितने हो गए, ये 22। 22 में से -5 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो 17 इसका जवाब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने